कहते हैं कि लालच करना बुरी बला है। लालच में कभी कभी इंसान को बहुत कुछ खो देना पड़ता है। कभी कभी इंसान अपने बारे में भूल जाता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं कि बुरे, और बुरे कर्म में हमेशा अपना ही धोखा खा जाता है, अपना ही घाटा होता है। इसीलिए हमेशा अच्छे इंसान के हमेशा दो पहलू होते, एक अच्छा एक बुरा, लेकिन लोग अच्छे को कम बुरे को ज्यादा तवज्जो देते हैं। इसी बात के लिए कहानी सुनाते हैं, सुनिएगा। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वो अपने पीठ पे 3 थैली लेके जा रहा था, और यहाँ पे एक हट्टा कट्टा इंसान वहां पे से ये सब बातें देख रही थी। तो देखते देखते उस इंसान ने कहा कि, जो बूढ़ा इंसान था, बोला कि जो बुजुर्ग इंसान के पास गया और बोला कि बाबूजी, आप इतने बूढ़े हो और आप 3 थैली लेके जा रहे हो, जो ऐसा कीजिए, कहाँ तक आपको जाना है? उसने कहा कि मुझे ज्यादा दूर नहीं, बस यहाँ के पास के गांव में जाना है। तो बोला ऐसा करिए कि आप मुझे 1 थैली दे दीजिए, मैं इसको आप तक पहुंचा देता हूँ। बोला ठीक है। उसने 1 थैली दे दी। थैली इतनी भारी थी कि कुछ कहने लायक नहीं। उसके बाद कुछ दूर आगे चलते चलते उस व्यक्ति ने, उस जो नौजवान लड़का था, उसने पूछा कि जो बाबूजी, इससे थैले में आखिर है क्या जो इतनी भारी है? तो बोला कि देखो बेटा, ऐसे तो मैं किसी को बताता हूँ नहीं, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ। इसमें तांबे के सिक्के हैं जो मैं लेके जा रहा हूँ। तो जो व्यक्ति था, जो लड़का था, वो मन ही मन में सोचने लगा कि लगता है ये कहीं का बड़ा जमींदार इंसान है, कहीं का सेठ होगा, इसलिए तांबे का सिक्के लेके जा रहा है। तो उसने कहा कि कुछ नहीं बोला, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते चला गया। आगे बढ़ते एक नदी मिली। तो नदी में तो नौजवान लड़का था जो तो पार कर गया, लेकिन बूढ़ा इंसान जो था वो वहां पे रुक गया। तो नौजवान लड़का जो था, उसने पूछा कि क्या हुआ बाबूजी, चलिए ना। बोला मैं कैसे चलूं, मैं तो इतना बूढ़ा हूँ कि मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा करो कि मेरी दूसरी थैली तुम ले लो। तो बोला कि ठीक है, ले लेता हूँ। दूसरी थैली भी इतना ही भारी था जितना कि पहले वाली भारी थी। उसने आगे चलते उसे रहा नहीं गया। उसे पूछ बैठा कि बाबूजी, इस थैली में ऐसा क्या है जो भारी है? तो बोला कि देखो बेटा, फिर तुम पूछ रहे हो, फिर मैं नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम पूछना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ। तो बोला कि हाँ बताइए। तो बोला इसमें चांदी के सिक्के हैं। उसके मन में, जो लड़का जो था, वो व्यक्ति जो था, उसके मन में लालच आ गई थी। अब लालच आ गई थी तो लालच को किसी न किसी तरीके से हटाना था। उसके मन में दुविधा के 2 भावना उत्पन्न हुई, एक अच्छे वाले, एक बुरे वाले। तो अच्छे वाले जब हुए तो उसने कहा कि क्या होगा, वो एक व्यक्ति है, वो एक व्यापारी है, वो लेके जा रहा है, उसे जाने दो। लेकिन जैसे ही उसकी बुरी भावना आई जागे, उसने कहा नहीं, इसे लेकर भाग जाओ, ये बूढ़ा इंसान है, ये कहाँ तक हमें ढूंढता चलेगा, और कौन इस सुनसान जंगल में इसने खोजने के लिए इसे जा रहा है। लेकिन अच्छी भावनाएं थी, उसने कहा नहीं, तुम ऐसा काम नहीं करोगे और तुम नहीं इसे ले जाओगे। बोला ठीक है। फिर कुछ दूर आगे चलते उसके मन में विचार की भावनाएं जागते हुए, कभी अच्छाई तो कभी बुराई। तो अच्छाई आगे दूर चलते फिर उसने सोचा कि नहीं, ये व्यक्ति इंसान अच्छा है, इसको हम धोखा नहीं दे सकते। तो धोखा नहीं दे सकते हैं तो फिर आगे चलने लगा। तो चलते एक पहाड़ मिल गई। अब पहाड़ जब मिल गया तो वो पहाड़ चढ़ नहीं पा रहा था। तो बोला कि बाबूजी क्या हुआ, पहाड़ चढ़िए। बोला देखो, तुम तो हट्टे कट्टे इंसान हो और मैं तो एक बूढ़ा हूँ जो कि मुझे पहाड़ चढ़ा नहीं जा रहा है। तो ऐसा करो कि तुम मेरी तीसरी थैली भी अगर ले लो तो मैं
शायद मैं चढ़ पाऊं। तो उसने कहा ठीक है, आप मुझे तीनों थैलियां दे दीजिए। तीनों थैलियां भी उतना ही भारी थी जितना कि पहली और दूसरी। तो दूसरी भी उतना ही भारी था। कुछ दूर आगे चला। आगे चलने के बाद उसने सोचा कि इस तीसरी थैली में आखिर क्या होगा। तो तीसरी थैली में क्या होगा तो वो उसने पूछा। तो तीसरी थैली में उसने पूछा कि क्या होगा। तो उसने कहा कि ये इसमें ना सोने के सिक्के हैं। तो बोले कि अच्छा, सोने के सिक्के हैं। तो बोला कि उसके मन में लालच आ गई। अब लालच आने के बाद उसका जो निगेटिविटी थी, जो उसकी बुरी भावनाएं थी, उसने कहा कि देखो, मैं बोल रहा हूं ना कि इसे लेकर भाग जाते हैं, किसको क्या पता चलेगा। लेकिन अच्छी वाली जो भावनाएं थी वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो बहुत दूर चलते चलते जब पहाड़ के बीचे बीच जब आया तो बोला कि बाबूजी, आपको उतरना कहाँ है? बोला मुझे कहीं नहीं उतरना है, मुझे बस यहाँ पर से पहाड़ के नीचे मैं चला जाऊंगा, उसके बाद मेरा गांव आ जाएगा तो तुम मुझे तीनों थैलियां दे देना। उतना ही में इसकी भावनाएं जो थी, बुरी वाली भावनाएं, वो जागी। उसने कहा कि अगर हम ले लेंगे तो इसमें हम राजा हो जाएंगे, इसमें मेरी 7 पुश्तियां बैठ कर खाएगी, मुझे किसी काम करने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पे हुआ क्या कि अच्छाई यहाँ पे हार गई और बुराई की जीत हो गई। उसने तीनों थैले लेके तेजी से पहाड़ के नीचे वो उतर गया और दूसरे गांव वो भाग गया। अब भाग गया तो वो बहुत खुश था कि इसमें तो सोना चांदी के सिक्के हैं और मैं बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार अब चलेगा, मैं बहुत अच्छे से रहूंगा। जैसे ही वो घर में जाके पहली थैली को खोलता है, थैले को, तो उसमें देखता है कि लोहा, टूटे फूटे लोहे लकड़ थे। तो उसे लगा कि हो सकता है ऊपर में ऐसे होगा, नीचे में होगा। तो उसने नीचे में भी देखा, पूरा थैला साफ कर दिया, लेकिन उसमें तांबे के सिक्के नहीं मिले। उसने ठीक बोला, ठीक है दूसरे देखता। दूसरे में भी वही चीज निकले, उसमें भी सिक्के चांदी के नहीं निकले। तो वो थोड़ा उदास हो गया। उसके बाद जब तीसरा खोला तो तीसरे में भी उसे सिर्फ जंग के लोहे और पत्थर मिले और उसमें एक चिट्ठी भी लिखी हुई थी कि देखो, मैं यहाँ पे कोई व्यापारी, कोई साधु, किसी का पिताजी, किसी का माताजी नहीं हूँ। मैं इस पास के गांव का राजा हूँ और मेरे राज का कोई वंश खोज रहा हूँ जो कि मेरे राज को ईमानदारी से निभा सके। अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं इसी तरीके से लेके जाता हूँ, लेके आता हूँ। जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं ईमानदार व्यक्ति को राजा नहीं बना सकता हूँ। इतना चिट्ठी पढ़ने के बाद वो व्यक्ति अपने सिर को पकड़ लिया और फूट फूट के रोने लगा। तो ये बात यहाँ पे तो खत्म हो जाती है, लेकिन इसीलिए हमेशा कहते हैं कि सच्चाई का साथ दीजिएगा तो दूर तक खुश रहिएगा, लेकिन बुराई के जहाँ तक आप साथ दीजिएगा तो आप कुछ दूर के जाने के बाद आपको सिर पकड़ने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा सच का साथ दीजिए, सच्चाई पे चलिएगा। थोड़ा दूर के लिए कठिनाई होगा, क्या होता, वो थैला पहाड़ के नीचे तक उतारता, उसे दे देता। जब उतना दूर लाना ही था तो पहाड़ के नीचे तक भी उतार देता, तो उसको कम से कम राजा तो होता, कुछ इनाम तो मिलता। उसको इनाम के नाम तौर पे मिला तो क्या, लोहा लक्कड़। इसीलिए कहता है कि हमेशा ईमानदार बनिए, सच्चा रहिए और हर इंसान के प्रति सच्चे भावनाएं रखिए। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।